सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो, सदा शाद रहो, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहो। बिल्कुल इंतहाई मुख्तसर नौकरी और आपको सलाम करना है। सांस चलती रही, ज़िंदगी वफा करती रही तो इंशाल्लाह कल भी आपको सलाम करेंगे। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। बुजुर्गों में को थोड़ा लम्हा ज़ाया किया होगे, मैं को टाइम ज़ाया किया होगे, मैं बस में गल शुरू कर देती है। गाजी मौला मुरीद मेरे सामने बैठे, हुक्म मुझे मौला शहनशाह बादशाह अब्बास के हमले का है, सफ़ीन उनकी जंग का हुक्म है, मगर मैं टाइम की मुनासबत देख के हर चीज़ समेटना चाह रहा हूँ। उसके बीच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मौला अब्बास पे 3 शेर पढ़ूँगा, उसके बाद मसाइब और या अली मदद। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है अब्बास का परचम। जी मैं सदके में तस्कीन का बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी। तस्कीन का एहसास है, आइए बिस्मिल्लाह। आली मरतबत इज़्ज़त माब बुज़ुर्ग वारम जाए पिदर, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत अंकल तशरीफ़ ले आए। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है अब्बास का परचम। नमकोटा ले नाराज़ी ना होया पे इमाम हुसैन दा ज़ाकिर तो समझ सो ये भी तुहाडा वड्डा पन उसी में हाथ बदी कला। तुसी भी परेशान होंदे हो सो भी ये आ वैंदा ते रोज़ सन तकलीफ च पा देंदा। बहरहाल मेरे ते मेहरबानी करो, अज 2 कदम में अग्गा आवन जवा ते जेड़े पिछों आवन ना उन्हां वास्ते आसानी। इमाम बरका जा पई ते अली बंदे बाहर बाना शुरू हो गए। नज़र अल्लाह ने हुसैन थोड़ी मेहनत की जा सकती है, जे 2 कदम हो सके तो जेड़ा फासला ही है सिर्फ उन्होंने अपने अंदर कर दो, जेड़ा फासला बच्चे वाह सिर्फ वो पूरा हो वंजे, बाकी जिते बैठो बैठो पढ़ो सलवात रल के उच्ची आवाज़। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है अब्बास का परचम। बोले करो जवान बिरा ज़िक्र हुसैनी जे बुजुर्ग जो बोलते बहन। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है। अंकल दुआ फरमाइएगा, मैं एक मिसरा पढ़ने लगा हूँ और मुझे याद जहाँ तक पड़ता है मैंने आज से तकरीबन 2 अशरे बीच में गुजर गए। जो 30 अशरा 3 साल पहले अशरा पढ़ा था उसमें 8 मुहर्रम को कोट अब्दुल मालिक मैंने ये मिसरे पढ़े थे। उसके बाद मैंने पूरे मुल्क में ये मिसरे कहीं नहीं पढ़े। मिसरे इतने कमाल हैं, कहीं दाद उस मयार की न मिले तो पिछले मजमे का मज़ा ख़राब हो जाता है। शाला इन्होंने गल समझा सका। मिसरे मिसरे लफ्ज़ लफ्ज़ दे पूरी तवज्जो। हालत क्या है, तस्कीन का 2 मिसरे पढ़ चुका हूँ, खूबसूरत दाद हो गई, दुआ हो गई। तीसरे चौथे 5वें 6ठे का वजन करना, सर उठाना और मैं मौजू शुरू कर दूँगा। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है अब्बास का परचम। क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम। ना मैं थक गया ना मैं भूल गया, साला तन मैं गल समझा सका। अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम। मौलवी तू समझा ही नहीं है, तू दूर से देखता है शिया सुन्नी दोनों भाइयों पे तू एतराज़ लगा देता है। जी शियों को पता नहीं क्या हो जाता है, हमसे आके पूछ तो सही। हम दूर से गाजी कलम देखते हैं, हम कहते हैं मौला सलाम या अली मदद। जहाँ अलम लगे मलंग नीचे से डर डर के गुजर रहे हैं। ये सजदा, ये सलाम, ये गुजारिश, ये मिन्नत, ये डर डर के गुजरना, ये नज़रें झुका के चलना, ये सर को झुका के चलना, अलम के नीचे से अदब से गुजरना। और मौलवी हमसे पूछ तो सही, तुझे समझ नहीं लाई, समझ आती तो तू मुझसे लड़ता ना। अब्बास के साथ अलम के साथ मेरी अकीदत को जितनी ज़्यादा है, मैं अलम को देख के नज़रें झुकाए इस वजह से लेता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम। अंकल कैसर खान की बिला दुआ फरमाया सो मैं मिंबर तक खलो गया था पे बंदा होवे अलमाले दा मुरीद मेहरबानी वैसा सुन के समझ के बाद चुप कर गया। ओ हमसे पूछो तो सही, हम दूर से अलम को देख के हाथ माथे पे क्यों रखते हैं यार, हमारी मजबूरी है। अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम। और सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है, लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा है। और मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। दोवें हाथ ऊंचे, हाय दरी यार। सच ये है कि जिस बाम पे, मैं लखवरिया का, सच ये है कि जिस बाम पे, अंकल जी मेरी गल, सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है। जिंदगी ने वफा दी तो इंशाल्लाह तुम्हें मौला अब्बास का हमला सुनाऊंगा। मैं 2 शेर और पढ़ूंगा, मसाइब की तरफ रहूँ। सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है, लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा है। बुजुर्गों जो एडा सोहना माहौल बन गया वे गाजी मौला दे मुरीद मेरे सामने बैठे गल गल तो एडी सोहनी दुआ होंदी पई है तो मेरा दिल बड़ा अंकल जी चौथा मिसरा अगला समझा सका। सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है, लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा है।
दुनिया हैरान है, परेशान है। हम मौला को बुला रहे हैं, अपने 12वें इमाम को बुला रहे हैं, या मौला मादी आ जाएं, मौला अपना ज़हूर कर लें। सुबह शाम हम दुआएं मांग रहे हैं, मौला अब आ जाएं, मौला अब आ जाएं, मौला अब आ जाएं, मौला अब अपना ज़हूर कर लें, मौला अब आप आ जाएं। मगर अंकल जी, जब से होश संभाला है ना, मैं ये बात सुनता आ रहा हूँ कि 313 पूरे होंगे तो फिर मौला ने आना है। 313 सिपाही, 313 जर्नाइल पूरे होंगे। उनकी ताकत का अंदाज़ तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बहरहाल उनका किरदार ये होगा कि वो 313 सलमान जैसे 313 होंगे। जब वो 313 आ जाएंगे तब मौला का ज़हूर हो जाएगा। इमाम हुसैन का मैं नौकर हूँ, मैं ख़यालात की दुनिया में गया, मैंने ज़माने के इमाम के कदमों के ऊपर अपना सर रख दिया। मैंने कदमों पर सर रख के कहा, मौला आप मेरे ज़माने के इमाम हैं, बुरा मत मनाइएगा। मौला शुरू से सुनता आया हूँ, इस्लाम की पहली जंग में भी 313, बदर में भी, इस्लाम की आखिरी जंग में भी 313। मौला 313 313 313 313, मौला आप आ जाएं। ये झोली फैला के मांग रहा हूँ, जिन बंदों के घर का चूल्हा अली की जूती के सदके में जलता है, वो बंदा अपना हाथ उठा के हुसैन को सलाम करे। जिस बंदे के घर का चूल्हा अली की जूती के सदके में नहीं जलता, वो बंदा अपनी दाद अपनी जेब में रखे, उसकी दाद मुझे चाहिए भी नहीं। अंकल कैसर खान भाई बाकर दुआ फरमाइएगा। एक गुजारिश की है मैंने ज़माने के इमाम की बारगाह में, गुजारिश पसंद आए तो हाथ उठा के ज़माने के इमाम को अपने हाथ की सलामी पेश करना। मैंने ज़माने के इमाम के कदमों में सर रखा, मैंने हाथ बांध के कहा, मौला बुरा मत मनाइएगा, आशिकों पर तेरी एक नजर करम वाफी है और तेरे घर में फ़कत खाके शिफा शाफी है। और 313 तेरा हुस्न करम है, वरना सिर्फ अब्बास को ले आ तो वही काफ़ी है। जेड़ा बंदा नहीं बोलना उस कब्र च भी हाथ उच्चे हाय दरी। मैं सदके बन जा, जी 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 मैं सदके बन जा। 313 तेरा हुस्न करम है, वरना सिर्फ अब्बास को ले आ तो वही बोले आ मेरे नाल करम लिया। 313 तेरा हुस्न करम है, वरना सिर्फ अब्बास को ले आ तो वही काफ़ी है। सिर्फ अब्बास को ले आ। मैं अलमैन के दरमियान खड़ा हूँ, डाडे के हथों के उत्ते मेरे हथ हैं। इमाम हुसैन दी इज्जत कसम अंकल दी फैसला हो वैसी 6वें मिसरा आखिरी पढ़ता पिया तो उन्हें मसाइब वाले पास पिया फैसला हो वैसी नवें कोटे चला अगला 6वां मिसरा समझा सका। मेरी ये नीयत है। 10 लाख मेरे सामने आ गया अली कली बेटा, 10 लाख की आंखों में आंखें डाली अब्बास ने। अब्बास ने कहा, कुफियो शामियों, तुमने मुझे अकेला समझा है, मुझे पहचानो, मेरा नाम है अब्बास। क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ, वरना। अंकल जी भाईजान पूरी तवज्जो जेड़े बैठे हो, क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ, वरना। क्या कीजिए एक बंद में। अंकल कैसर खान दुआ फरमाइएगा। मेरी ज़ाकिरी का फेवरेट मजमून है जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, और मेरी नीयत बड़ी है कि किसी तरीके दूसरा मिसरा समझा सकूँ। अब्बास ने क्या क्या गज़ब कर दिया, एक जुमला कह के शामी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अब्बास ने कहा, मुझे पहचानो, मुझे तुमने अकेला समझा है, मेरा नाम है अब्बास। क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ, वरना दिखलाऊँ मैं करार का खैबर में उतरना। जी मैं तेरे हाथ दी खैर हो गए, मैं सदके बन जा, जवानियाँ मानो। क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ, वरना। क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ, वरना दिखलाऊँ मैं करार का खैबर में उतरना। पढ़ मैं आखिरी बात रहा हूँ, जा मैं वैसे ही रहा हूँ। मेरे जाने के बाद अब्बास कलम पकड़ के सोचना, मैंने कहा क्या है, तुमने सुना क्या है। अब्बास फरमाते हैं, मुझे पहचानो। क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ, वरना दिखलाऊँ मैं करार का खैबर में उतरना। अब्बास फरमाते हैं, मुझे पहचानो, जिस समत से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। जीने से भला लगने, बड़ी साहब तकलीफ करे पहले मेरे वास्ते, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। अंकल जी आप ये बात तो आजकल के दौर में देखते होंगे, बंदे एवं एतराज़ लगा देते हैं, जी इस घर में अब्बास कलम ना हो, इस पूरे मोहल्ले में अब्बास कलम ना हो, इस गली में अब्बास कलम ना हो, इस एरिए में अब्बास कलम ना हो, इस इलाके में अब्बास कलम ना हो, इस इलाके में अब्बास कलम। शिया सुन्नी दोनों भाइयों बैठ के सोचो, कभी सोचो ये इतने एतराज़ लगते क्यों हैं। बंदे क्यों कहते हैं कि यहाँ अलम ना हो, वहाँ अलम ना हो, वहाँ अलम ना हो, यहाँ अलम ना हो। ये आज की बात नहीं, ये 1400 साल पहले अब्बास कह गया था। क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ, वरना दिखलाऊँ करार का खैबर में उतरना। जिस सम से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। ओ कुफियों हो शामियों मुझे पहचानो, वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से। ओ मैं सदके जी मैं सदके
लख वाली जनाब। वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से। मैं वहदा अंकल जी वारी वारी मसाहिब वाले पासे पे हूँ। एडा सोना बाबर भाई वड्डे फिराव मुकर्रर रखे नहीं तो मैं 4 मिसरे होर पे पढ़दा, उस वक्त मसाहिब ते आवे सा। वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से। मुकर्रर रखे नहीं तो 4 मिसरे तुहाडे हवाले पे करदा। कांपोगे हाथ तक खोल के भावें आँख करमा लिया, क्यों हथकड़ी लाई वेदा। मैं कल गुजारिश की बैठा बंद सर्दियाँ ही नहीं बंद जी मैं गर्मी बैठा मैं। वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में, नाराजी नोमी वड्डा बिरा है मेरा, दुआ फरमामी। कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से। बाबर भाई थोड़ी गल तो अगला मिसरे पे पढ़दा। कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से। करबला के मैदान में सबसे बड़े दलेर का नाम था अब्बास। और मैंने एक दिन बादशाह हुसैन के कदमों में सर रखा, मैंने हाथ बांध के कहा मौला हुसैन बुरा मत मनाइएगा, मैं पाकिस्तान में आपको और आपकी औलाद का सबसे छोटा नौकर हूँ, मगर मौला मुझे मेरी एक बात का जवाब तो दें। 10 लाख का लश्कर था, आपके दुश्मनों का भी समंदर था, और मौला अब्बास से बड़ा कौन बहादुर होगा। मौला आपने अब्बास को तलवार दे के क्यों नहीं भेजा, मौला आपने अब्बास को जंग क्यों नहीं करने दी। इमाम हुसैन की अंकल इज्जत की कसम है पूरा नमा कोट उठ के बोले दांत छोड़िए मेरी बात बढ़िए। हुसैन मुस्कुरा के फरमाते हैं मेरे जाकिर तूने इंसाफ ही नहीं किया, अब्बास को कैसे जंग करने के लिए भेजता। लोग शमशीर तबस्सुम से ही गायल थे जहां, अब वहां तेग चलाने की जरूरत क्या थी। और जिनको असगर के तबस्सुम ने फना कर डाला, उनसे गाजी को लड़ाने की जरूरत क्या थी। मैं जी वो पे जी वो जिनको असगर के तबस्सुम ने फना कर डाला, उनसे गाजी को लड़ाने की ज़रूरत क्या थी। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहो। दो जुमले मसाइब के और तज़किरा भी मसाइब में इसी बादशाह का करना चाहता हूँ जड़े आए रोमन की नीयत नाल। 4 का लफ्ज, 4 का हर्फ अब्बास की ज़िंदगी में बड़ा असर रखता है। सुनो समझो, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि मेरे जवान भाई स्पेशली तुम्हारे लिए ये बात करूं, मैं कतन ये बात नहीं कर रहा कि इमाम बरगाह में इन बातों पे ज़ाकिर के सामने बैठ के रो लो और इन बातों को भूल जाओ ना। इन बातों को अपने पास संभालो, मेमोरी में सेव करो इन बातों को। 4 का हर्फ अब्बास की ज़िंदगी में बड़ा असर रखता है। अब्बास जिस दिन दुनिया में आया, अंकल जी शाबान की 4 थी, और मैं सदके में जिस दिन अब्बास दुनिया में आया शाबान की 4 थी। भाइयों में अब्बास 4 थे, 4 जंगें लड़ा अब्बास। अब्बास का नाम देखो, ऐन बे अलिफ सीन, नाम के हरूफ 4 जंगें लड़ा अब्बास पूरी ज़िंदगी में। 4 हथियारों से लड़ा अब्बास। करबला में हुसैन ने 4 बार मैदान जाने से रोका। मसाइब में शुरू कर दिया। करबला में हुसैन ने 4 दफ़ा मैदान, और बुजुर्गों थोड़ियाँ अखां दिखाए रहो, और मैं सदके 4 दफ़ा मैदान कोई जवान भी रहा हाँ जावे तो अली दियाँ दियाँ तोड़ दिए, बुजुर्ग बैठे ने पूरी दाढ़ी हंजू नाल पुस गई। 4 दफ़ा हुसैन ने मैदान जाने से रोका। और ये बात भी मैं बुजुर्ग हजरात के लिए नहीं कर रहा, ये जो जवान भाई मेरे सामने बैठे हो, जवानी की कोई फीलिंग्स होती हैं, कोई एहसासात होते हैं, कोई जवानी का खून होता है, ये बात सिर्फ तुम जवानों के लिए कर रहा हूँ। 4 बार हुसैन ने मैदान जाने से रोका अब्बास को, और अब्बास जवान था ना, अब्बास जलाल वाला था। 4 बार अब्बास ने अपनी ज़िंदगी में अपने वजूद के ऊपर जबर किया है। जो जवान बैठे, मैं तुम्हारे लिए ये बात कर रहा हूँ, समझना इन बातों को। जवान बैठे हो मेरे सामने, जवान से सब्र नहीं होता, और सब्र और होता है, जबर और होता है। अब्बास ने अपनी तबीयत के ऊपर जबर किया है। तेरी अक्खा दिखाए, 4 बार अब्बास ने अपनी तबीयत पे जबर कर लिया, रोक लिया अपने वजूद को कि यहाँ खामोश रहना बस। हालत क्या है, वो 4 मौके तुम्हें सुना रहा हूँ जब अब्बास ने अपनी तबीयत पे जबर किया, इसी पे मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूँ। पहली बार कब अब्बास ने अपनी तबीयत पे जबर किया, मैं तुझे बताऊँ। 21 रमज़ान सुबह फजर का वक्त, मस्जिद कूफा में अली को ज़रब लग गई। अली को उठा के घर लेके आया गया।
तारीख़ कहती है 21 रमज़ान की सुबह अब्बास इतने जलाल में था कि वहशत अब्बास के चेहरे से टपक रही थी और अब्बास का एक हाथ तलवार पे था। मुझे बाबा अली इजाज़त दें मैं इब्ने मुल्ज़िम के टुकड़े कर दूं, इसने हमें यतीम कर दिया है। मसाहब में शुरू कर देता है, मुझे एक बार बाबा अली इजाज़त, यार दिन नहीं थोड़े रह गए, 2 रातों का मेहमान रह गया ज़हरा का लाल, पता नहीं तू किस सोच में बैठा हुआ। हाँ बड़े आराम से बड़ी मैं फजाइल पढ़े थोड़ा भी मैं साहब ज़्यादा वेला देना चाहना। 4 जंगें लड़ा, आओ जी बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन पाक सरकार सदा सलामत रखन, मेरे बुजुर्ग तशरीफ़ ले आए। अब्बास की ज़िंदगी देखो, नाम के हरूफ 4, भाइयों में अब्बास 4 शबान को दुनिया पे आया, 4 जंगें लड़ा, 4 हथियारों से लड़ा, 4 बार हुसैन ने मैदान जाने से रोका, 4 बार गाजी ने अपनी तबीयत पे जबर किया। वो 4 मौके कौन से थे? इमाम हुसैन दे बहु कमाल थे, मजमूनी जाकिर हो, जाकिर गर लोग हो, कदीमी अज़ादार हो, जाकरी गुरा नाल वाकिफ हो, लम्हे नाल समझाए कि मैं मजमून की तरतीब की दी है, मेरी मेहनत पसंद आवे तो पुत्र समझ के मैं दुआ फरमाया सो। अब्बास ने 4 बार अपनी तबीयत पे जबर किया। नजर अल्लाह ने हुसैन जिथे बैठे हो बवे हूँ अगर ना ब्याए मसाहब का एहतराम न त्रुट वजे। पहली बार अब्बास ने, सब्र करना और होता है भाईजान, जबर करना और होता है। अब्बास ने अंकल की अपनी तबीयत पे जबर कब किया? 21 रमज़ान की सुबह मस्जिद कूफा में अली को ज़रब लग गई, अली को उठा के घर लेके आया गया। 21 रमज़ान की सुबह तारीख पढ़ के देखना, तारीख कहती है वहशत और जलाल अब्बास के चेहरे से टपक रहा था। अब्बास का हाथ ही तलवार पे था। मुझे बाबा अली इजाज़त दे मैं इब्ने मुल्ज़िम के टुकड़े करूं, इसने हमें यतीम कर दिया, इसने ज़ैनब को यतीम कर दिया। सारी औलाद अली के, वो बंदा मुजरिम होगा हुसैन का जो अगली बात में ना मातम करे ना है करे, इससे ज़्यादा मसाइब मेरे पास आई कोई नहीं। सारी औलाद अली के इर्द गिर्द खड़ी हुई थी। अली ने अपनी आंखें खोली, सारी औलाद में सबसे ज्यादा जलाल में अब्बास को देख के अली ने कहा अब्बास। अब्बास खुश हो गया, अब्बास ने हाथ तलवार पे रखा, जी बाबा। अली ने कहा अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिलाओ। वो बंदा शिया है जिसने अभी ना मातम करने ना है करनी है, वो बंदा शिया है। तैयारी कर, तैयारी मसाहब में शुरू कर छोड़े, तू सोई था खड़ा में। अली ने कहा जवानी में तो मैं सदके बन जाऊं, जी मैं सदके बन जाऊं। अली ने कहा अब्बास दुआ फरमाए सो। अब्बास खुश हो गया, बाबा मुझे हुक्म करें। अली ने कहा अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिला। पता नहीं अली जैसा इमाम किस किस हौसले, पता नहीं क्या माहौल है, अली जैसा इमाम किस किस हौसले से अपने अब्बास जैसे जलाली बेटे को सब्र करना सिखा रहा था। वो मैं सदके भैया, ये तरबियत होती है माँ बाप की। अली ने कहा अब्बास। अब्बास खुश हो गया, बाबा मुझे हुक्म तो करें। खुश, चेहरे पे मुस्कुराहट, हाथ तलवार पे रखा। अली ने कहा अब्बास जल्दी कर, मेरे कातिल को शरबत पिला, वो घबराया हुआ है। तबीयत पे जबर कर लिया अब्बास ने। हालत क्या है? ये पहला मौका था जब अब्बास ने अपने वजूद पे जबर किया था। दूसरा मौका कौन सा था? जब अब्बास ने अपनी तबीयत पे काबू कर लिया। मैं तो ये बताऊँ, जेड़ा बंदा अमीर बन के बैठा है उस बंदे नाल मेरी गल ही कोई नहीं। जेड़ा बंदा सादात दी फरसियादात गरीब बन के बैठा है, इस घर को मुकान देने वास्ते लम्हे वास्ते सिर चावे, अगली गल का वजन करिए। दूसरा मौका ढूंढो तारीख में जब गाजी ने अपने आप पे जबर किया है। 700 तीर कमान से निकला, 70 तीर हसन के जनाजे पे लगे। मैं सोच खड़ा तो उस मंजिल ते आओ था ही मैं सलाम कर। 700 तीर कमान से निकला, मैं तेरे इंतजार इस बदा। 70 तीर हसन के जनाजे पे लगे। 70 तीरों की बारिश हुई हसन के जनाजे पे। और किबला यकीन करें अंकल, मैं इस बात को किबला तर खान साहब बैठ के सोचता हूँ कि दुनिया हर बार ये बात कहती है हसन अमीर है, हसन अमीर है, हसन अमीर है। वो बंदा पत्थर का बना हुआ है जो इस बात पे हाय भी नहीं कर सकता। और दुनिया वालों शिया सुन्नी भाइयों, मैं कहता हूँ होगा हसन अमीर, होगा हुसैन गरीब, लेकिन जनाजे के लिहाज से अल्लाह की इस पूरी कायनात में पहला गरीब ही हसन है। मुझसे पूछो कैसे? मैं तो ये बताऊँ, अल्लाह न करे खुदा न खास्ता यहाँ रोड पे कोई बंदा मर जाए ना, किसी की फौत की हो जाए, अतराफ में से उसकी लाश पे कोई फूल लेके आता है, कोई चादर लेके आता है, कोई चराग लेके आता है, कोई खुशबू लेके आता है, कोई चारपाई लेके आता है, और रख मेरे सर पे कुरान। अल्लाह की इस कायनात में जनाजे के लिहाज से पहला गरीब है हसन। जिसका जनाजा उसके घर से चला है, उसके जनाजे पे कोई तीर लेके आया, कोई तलवार लेके। ओ मैं सदके, जी 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 मैं सदके बन जा। उसके जनाजे पे कोई तीर लेके आ गया, कोई तलवार लेके आ गया, कोई नेजा लेके आ गया, कोई खंजर लेके आ गया। 700 तीर कमान से निकले, 70 तीर हसन के जनाजे पे लगे। 4 लैना कि बोला पंजाबी दियाँ मेरे जहन से आ गई हैं, मैं इजाज़त मांग के पढ़ता पाया। हुसैन हसन का जनाजा लाया था रसूल के पहलू में दफन करने के लिए।
और जब 70 तीर हसन के जनाजे पे लग चुके थे ना, तो रोज़ रसूल से आवाज़ आई, आयो मैं सदके वंजा दूजी 70 रेडी उठी, मैंने माफ़ करे आए, मेरी मजबूरी है, मैं आज ही नहीं करनी तो मैं कदों करनी है। यहाँ हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हुई। हुसैन की तो नीयत ये थी कि नाना के पहलू में दफन करूँगा। जब बारिश हुई तीरों की तो रोज़ रसूल से तड़पते हुए रसूल की आवाज़ आई, दफनी मना अपने कोल हसन, इंसाफ तू कोई नहीं दूरे, इतने सिक्के फिदक दे गासे वदा, तंडा नाना बहु मजबूर है। वो बंदा अमीर बन के बैठा थे, सोनी ना मातम करने ना आए करनी, मैं अब्बास पढ़ रहा हूँ अब्बास, वो मैं सदके भाई इतने सिक्के फिदक दे गासिम दा, तेंडा नाना बहु मजबूर है। आयो मैं सदके किबला इमाम हुसैन दी इज्जत दी कसम, मैं मजलिसां करबला बन के वेखियन, चौथी 70 ते गुरबत वेखी अब्बास दी, तेंडा नाना बहु मजबूर है। हुसैन ने कहा नाना मुझे बताएं मैं क्या करूं। उधर से दोबारा आवाज आई, एक शर्त ते दफन जरूर थी सी, शब्बीर करें मंजूर है, अब्बास जे कर पाबंद न थिया वल थी से दफन जरूर। तो मैं सदके बन 700 तीर कमान से निकले, 70 तीर हसन के जनाजे पे लगे। अब्बास की कैफियत क्या थी, जलाल में आ गया अब्बास, हसन के जनाजे पे तुमने तीर मारे हैं। अब्बास तेजी से घर की तरफ दौड़ा, जलाली की कैफियत, रग रग में जलाल, चेहरे से दहशत और वहशत अब्बास की टपक रही थी। अली का अली बेटा, अली का शेर बेटा, अली का जलालियों वाला बेटा। अब्बास घर की तरफ दौड़ा, घर जा रहा था अब्बास तलवार उठाने के लिए। मैं इनसे पूछूं, इन्होंने हसन के जनाजे पे तीर चला दिए। अब्बास दौड़ता दौड़ता घर जा रहा था, जलाल में था अब्बास। मंजर जाने रखी इंशाअल्लाह मैं गाल समझा सका, इतने माहौल को यूरोसी जलाली की कैफियत में अब्बास अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। बहन ने बिरा बैठ मैं वहाँ से सिर चाहो कि बोला जब अब्बास अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, ये असूल था, तरीका था, सलीका था अब्बास का, जहां भी ज़ैनब अब्बास के सामने आ जाती थी ना, अब्बास आंखों को बंद करके सर को झुका के दोनों हाथ माथे पर रख के ज़ैनब को सलाम करता था। आज जलाली की कैफियत ये थी, ज़ैनब खड़ी रही, अब्बास सामने से गुजर गया, अब्बास अपने हुजरे में गया, अब्बास ने जाके माफी मंगे, बंदा अली दियां धियां तो जेड़ा अगली गलती अंकल जी ने मातम करे ना आए करे। जलाली की कैफियत ये थी, ज़ैनब खड़ी रही, गाजी आगे से गुजर गया, अब्बास अपने हुजरे में गया, अब्बास ने जाके बाबा की तलवार उठाई। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, तड़पी आवाज दे के फरमाती है, अम्मा फिजा मुझे लगता है मदीने में कयामत आने वाली है। अम्मा फिदा खुद इस बात का इंसाफ कर, ज़ैनब जैसी बहन हो, अब्बास जैसा भाई हो, अम्मा ज़ैनब को रोक के सलाम न करे, ये हो नहीं सकता। अब्बास ने तलवार उठाई, जुमले सुनी दहाए करी, अब्बास ने तलवार उठाई। जलाली की कैफियत में अब्बास घर से बाहर जा रहा था, ज़ैनब आलिया ने अब्बास का बाजू पकड़ा, जलाल में आके फरमाती है, अब्बास आज बहन को रोक के सलाम क्यों नहीं किया। हाथ बांध के अब्बास नजरें झुका के फरमाते हैं, बीबी अब्बास जिंदा हो तो आपको सलाम करे, मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने बतूल के नफीस बेटे के जनाजे पे तीरों की बारिश हो रही है। तो मैं सदके बन जी 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 लव सुनी लव जी, तेरी जवानी सलामत होए, आए करी अली दिया दिया दर्द राजी जवानी माने, मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने बतूल के नफीस बेटे के जनाजे पे तीरों की बारिश हो रही है। ज़ैनब ने एक बात की, अब्बास जा तो रहा है तलवार लेके, लेकिन मेरा भाई हुसैन बड़ा गरीब है, उसकी गुर्बत का ख्याल ज़रूर रखना, मेरा भाई हुसैन बड़ा गरीब है। 2 रातों का मेहमान रह गया ज़हरा कलाल, जो बंदा इस सोच में है कि जाकिर कहे फिर मैं मातम करूँ, बामे बार लगा मंजे गरीब बन के बैठा है, आले मोहम्मद दर्द दिल ले चाहिए सिर चागरियाँ गलना दफा जाने था। अब्बास मेरा भाई हुसैन बड़ा गरीब है, तलवार लेके जा तो रहे हो मगर उसकी गुर्बत का ख्याल करना। तेज़ी में अब्बास घर से चला, नंगी तलवार हाथ में, दौड़ता हुआ हुसैन के करीब जा भी रहा था और अपने दिल में ये सोच रहा था, ज़ैनब ने क्या कह दिया, हुसैन और गरीब, हुसैन और गरीब, बीबी ने क्या कह दिया, हुसैन और गरीब, ये सोच भी रहा था। लेकिन जब आगे जनाजा गाह पे पहुंचा, गुर्बत हुसैन की अपनी आंखों से देख ली। हुसैन की गुर्बत कुछ ऐसे थी, ज़ख्मी भाई का जनाजा छोड़ के सामने वालों के कंधे हिला के कह रहा था, मैं हाथ बांधता हूँ, अब तीर न चलाना, मैं जनाजा वापस ले जाता हूँ। ये गुर्बत है हुसैन की। ये दूसरा मौका था जब अब्बास ने अपनी तबीयत पे जबर कर लिया, रो न रो तेरी अपनी मर्जी है, ये तेरा दल माले का मामला है, मैं सलाम पे करता। अब्बास ने अपनी तबीयत पे अंकल जी जबर कर लिया, दुआ फरमाइशो। तीसरा मौका जब गाजी ने अपने आप पे जबर किया, 4 मौके सुनाने हैं मैं तुम्हें सलाम करूं। तीसरा मौका कौन सा था, जब अब्बास ने अपने वजूद पे जबर कर लिया। सब्र और होता है, जबर और होता है, सब्र फिर भी आसान है, जबर जवान बनते से नहीं होता। अब्बास ने अपनी तबीयत पे जबर कैसे किया, हुसैन करबला में थे,
हुसैन के पास अब्बास खड़े थे। शामी फौजियों का पैगाम मिल गया हुसैन को, हुसैन अपने खेमों को दरिया से दूर कर ले। अब्बास के कानों में आवाज़ आई। अब्बास ने सामने देखा खैमों की तरफ कुछ शामी फौजी चलते आ रहे थे। इज्जत वेखियाँ लीदियाँ दी। अब्बास ने कहा अकबर कासिम जाके रोको इन्हें, ये इधर आगे आ रहे हैं, इन्हें पता नहीं खैमों में अली और नबी की बेटियाँ हैं, जाओ इन्हें वापस करो। वो बंदे आगे आए, उन्होंने आगे आके कहा अब्बास खैमे दरिया से दूर कर न रोमी ना गम करी। मैं मिंबर ते खलो क्या दपिया, मैं अलमैन दे विचकार खलो क्या दपिया, मेरा दामन भर गया जितना तो गिरिया कर लिया। मैं इसे इतराज़ियाँ सिर्फ 2 गलत हैं दस्ता पिया। उन्होंने कहा अब्बास यहाँ से अपने खैमे दूर कर। और गाजी ने यह जुमला कहा था पहले यहाँ हम आए हैं, पहले यहाँ हमारा हक बनता है। और अगर इजाज़त दो 1 से 2 मिनट की तो मैं तुम्हें इस बात की वजह बताऊँ अब्बास ने ये बात क्यों की। गाजी ने कहा पहले यहाँ हम आए हैं, यहाँ हक ही हमारा बनता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 3 तरीक़ों से ना 3 तरीक़ों से हुसैन करबला की ज़मीन का मालिक था। ये बातें घर जाके सोचना। 3 तरीक़ों से करबला में आके हुसैन का काफ़िला दाखिल हुआ, हुसैन की सवारी रुक गई। हुसैन ने फरमाया फ़रस रुक गया क्या, तू चलता क्यों नहीं? 6 सवारियाँ तब्दील की। सीरत थी हुसैन की, कभी घोड़े को भी ताज़ियाना नहीं मारा था हुसैन। 6 सवारियाँ तब्दील की, सवारी आगे चलती नहीं थी। हुसैन ने कहा अब्बास यहाँ पता करो इस सहरा के अतराफ़ में कोई आबादी हो तो। अब्बास पता करने गया। अब्बास ने कहा मौला यहाँ अतराफ़ में साथ ही बनु असद का कबीला रहता है। आज भी जड़े जवार हो वंज के वेखायो, अंकल जी तुसी मकाम वेखायो, इमाम हुसैन पाक सरकार हर अज़ादार दी अखन मुझा वेखनी नसीब फरमावे। असदी कबीला आज भी वहाँ पे मौजूद है। उनको अब्बास बुला के लाया था। नरोमी सिर्फ एक गल्ला जवान बिराऊँ अपने पल्ले नाल बन लियो, तुसी कौम दा मुस्तकबिल लो, एक गल्ला थोड़े इल्म चौमणियाँ वाजिब नहीं हो जबिन। सारा बनु असद का कबीला हुसैन के सामने आ गया था। और एक बूढ़ा ज़ईफ़ कांपता हुआ हुसैन के पास आया और रो रहा था। उसने कहा इमाम हुसैन मौला मैं माजरत चाहता हूँ, मौला आप दिलों के हालों से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, अगर आप इमाम न होते तो मैं ये लफ्ज़ कभी न कहता। मौला बुरा मत मनाइएगा, मौला जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दे। मौला हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है ये ज़मीन बड़े बड़े नबियों को रास नहीं आई। हुसैन ने कहा हौसला रखो, मेरा नाम हुसैन है, मैं रसूल खुदा का नवासा हूँ, मैं साबिरों का सुल्तान हूँ। बाकी सारी बातें छोड़ो, ये बताओ इसका नाम क्या है? एक जवान आगे बढ़ा, उसने कहा मौला इस सहरा का नाम है गाजरिया। हुसैन ने कहा कोई और नाम हो? एक और जवान आगे बढ़ा, उसने कहा मौला इस जगह का दूसरा नाम है दस्ते नैनवा। हुसैन ने कहा कोई और नाम हो? एक और जवान आगे बढ़ा, उसने कहा मौला इस जगह को कहते हैं रेगज़ारे मारिया। हुसैन ने कहा कोई और नाम हो? एक बूढ़ा आगे बढ़ा, उसने हाथ बांध के कहा मौला यो कालो लहा करबो भला। मसाइब तो मैं पढ़ गया। मौला इस मकाम को करबला भी कहा जाता है। चीख निकली हुसैन की। हुसैन ने ये बात सुनी, किताबें पढ़ के देखना, मैं गलत कहूँ तो ये मेरा गिरबान हाजिर है, तू रो न रो ओ तेरे मुकद्दर दी गाले मेरा दामन भर गया। जब हुसैन ने ये लफ्ज़ सुने तो एक गर्दाब उठा था मिट्टी का। ये शायराओं में तुम अक्सर देखते हो, हवा के शोर से यूँ मिट्टी ऊपर उठती है, एक गर्दाब उठा करबला की रेत पे मिट्टी का। और किताबें तारीख़ ये बात कहती हैं कि वो मिट्टी ज़ैनब के महमल तक पहुँच गई और चीख निकली ज़ैनब के, तड़प के फरमाती हैं भाई हुसैन जल्दी कर, ये जगह छोड़ दे, इस मिट्टी से मुझे तेरे खून की खुशबू आ रही है। जब सामने वालों ने बताया कि इस जगह का नाम करबला है तो हुसैन ने कहा इस जगह का मालिक कौन है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बात शायद तुम्हारी मोहब्बत में लंबी हो जाए, मैं मिंबर तक खलो क्या था पिया ए मिंबर का खिलाफ है, इधर ते मेरा हाथ है पाक शैन मेरे ते लानत करन जे मैं किसी किस्म की गल झूठी करा, मैं माफ़ी मांग के आता पिया, मेरी किसी किस्म की कोई नीयत नहीं कि मैं गल अद वंजा ते तुसीं सारे मेरे नाल रोवो, जड़ियां मैं गल्लां करदा पिया वो अपने नाल लै वंजो, मैं ऐसे ते राजी का। हुसैन ने पूछा कब्ज़े के साथ यहाँ का मालिक कौन है? ये हुसैन की सीरत थी कि हुसैन पूछ रहा था यहाँ का मालिक कौन है, वरना मैं गुजारिश कर चुका हूँ 3 तरीक़ों से हुसैन करबला का मालिक था। कैसे आमद ये बताऊँ। एक, आज जहाँ इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह की कब्र है, सुनना समझना, आज जहाँ पे मौला हुसैन की कब्र है ना, ये ख़ास घर था हज़रत इब्राहीम का, महल्ला अरमिया इसका नाम था, इसका जिक्र इंजील किताब में भी है।
महल्ला अरमिया ये ख़ास घर था हज़रत इब्राहीम का। और हज़रत हुसैन यहाँ का मालिक कैसे था, 3 तरीक़ों से तुम्हें बता रहा हूँ। पहला तरीका ये था कि जहाँ आज हुसैन की कब्र है, दुआ फरमाए सो, महल्ला अरमिया ये ख़ास हज़रत इब्राहीम का घर था। इसका ज़िक्र इंजील किताब में भी है। हज़रत इब्राहीम यहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन गए थे और हुसैन इब्राहीम का वारिस था। दूसरा तरीका जहाँ से हुसैन करबला की ज़मीन का मालिक था, अक्सर दरिया के किनारे की ज़मीनें दरिया का हिस्सा होती हैं और नहर फुरात अली ने बतूल को तोहफ़ा दिया था। समझो इन बातों को। तीसरा तरीका जहाँ से हुसैन करबला की ज़मीन का मालिक था, अबू तुराब का बेटा था, तुराब का वारिस था। हुसैन ने पूछा मुझे बताओ कब्ज़े के साथ फिर भी ज़मीन का मालिक कौन है? नाना का दीन बचाना है, ये चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती। बनु असद कबीला। हुसैन ने कहा तय करो मैं ज़मीन तुमसे ख़रीदनी चाहता हूँ। उन्होंने कहा मौला आप फ़र्जंद रसूल जन्नत के मालिक, मौला हम कुछ नहीं लेते, ज़मीन आप ले लें। सरकार ने फरमाया नहीं, मेरा नाम हुसैन है, मुझे पहचाना, मुझे कीमत बताओ, रकम बताओ, मैं तुमसे ख़रीदनी चाहता हूँ। आजकल का कोई जवान पढ़ा लिखा है मेरे सामने कसीर तादाद में बैठे हैं, कैलकुलेटर उठा के देखना, 60,000 दीनार रकम तय पाई थी। और दीनार सोने का होता है, उस दौर में 60,000 दीनार रकम तय पाई थी। आधे भाई ने दिए और आधे बहन ज़ैनब ने दिए। जेड़े जवान भिरा बैठे हो मेरे मामा बहन अल्लाह मेरे पास सिर चवे आई, गल का वजन करे आई, गल का ताल्लुक थोड़े नाल है। आधे बहन ने दिए आधे भाई ने दिए, नाम न बहन के हुई न भाई के हुई, आज तक कहलाती है जागीर अली अकबर, अली अकबर की जागीर। और मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ यार, मैं मसाइब छोड़ देता, जवान बिरामो तो आने गल्ला कम मौसन बात, मैं गरीब दिया की दुआ करे सो। ये सारी 9 मुरब्बा मील अली अकबर की जागीर थी और अली अकबर ने ये सारी करबला की ज़मीन बनु असद को वापस हिबा कर दी थी, वापस कर दी थी। ये बातें याद रखना जनरल नॉलेज के लिए। अली अकबर ने ये ज़मीन बनु असद को हिबा कर दी थी, वापस कर दी थी। आज भी अली अकबर की जागीर करबला के मैदान में सिर्फ उतनी है जहाँ पे सिर्फ शहदा की कब्रें हैं, उसके अलावा अली अकबर ने वापस कर दी थी। और मैं मुकंदा पे अपने मजमून पे आ गया, 2 मिनट में मेंबर छोड़ता पे तो मैं सलाम पे करदा। 60,000 दीनार अंकल की रकम तय पाई थी। और जब ये कुबाला हो रहा था ना, जब ये रजिस्ट्री हो रही थी, आयो मैं सदके बनिया, कागजात पे दस्तखत हो रहे थे कि ये ज़मीन अली अकबर की जागीर है, तो उस रजिस्ट्री के बीच में हुर बैठा हुआ था 1000 के दस्ते के साथ। ओ बंदा अली दिया तो माफ़ी मंगे जड़ अगली गलते न मातम करे ना आए करे। हुसैन दस्तखत कर रहे थे, अली की लाल की आंखों से आंसू आ गए। हुर की तरफ देख के रो के फरमाते हैं हुर अपनी फ़ौजों को ये बात बता दे, यहाँ पहले मैं आया हूँ, ये ज़मीन मेरे अपने घर की बनती है, मैं किसी से लड़ने नहीं आया, तुम मेरे घर आए हो, खबरदार तुम्हारा कोई बंदा मेरी ज़मीन के अंदर दाखिल भी हो तो। यही वो बात थी जो अब्बास ने की थी, पहले यहाँ हम आए हैं, यहाँ हक ही हमारा बनता है। शामी फौजी ने, अब्बास ने जबर कैसे किया था, सलाम करूँ शायद चौथा मौका ही तुझे सलाम, तीसरे पे तुझे सलाम कर दूं। अब्बास ने जबर कैसे किया, उन्होंने कहा अब्बास जंग होगी, यहाँ नहर से अपने खैमे दूर कर ले। मक्तल कहती है, तारीख़ कहती है, शेर की तरह गरज मारी अब्बास ने। जब अब्बास ने ललकार मारी शेर की तरह, करबला की ज़मीन में ज़लज़ला आया, ज़ैनब खैमे में तड़पी, हुसैन दौड़ते दौड़ते गाजी के करीब आ गए। और अंकल ये वो लफ्ज़ है जो मैं खिताबत में ना समझा सकूँ, मैं मीर अनीस के 6 मिसरे पढ़ता हूँ। आयो अनीस तेरी जूती से कोई नहीं मिलता। अनीस ने क्या क्या गज़ब कर दिया, बामें न रोवे आए, लम्हे वास्ते में सिर चाहो तो वेखो मेरे वाले पासे एक नक्शा तो बिखावन लगा। अनीस फरमाते हैं अब्बास ने शेर की तरह गरज मारी, तड़पा हुसैन दौड़ता दौड़ता अब्बास के करीब आया। मंजर वे किंजड़ बिरामंद बिरा बैठे हो। अनीस फरमाते हैं, अनीस ने क्या क्या गज़ब कर दिया, हुसैन की माँ के दस्तखत होते थे उसकी कलाम पे। अनीस फरमाते हैं अब्बास जलाल में था, फौजी अब्बास के सामने खड़े थे, हुसैन दौड़ते दौड़ते गाजी के करीब आए और बिला तशबीह हुसैन ने दोनों हाथों से अब्बास का चेहरा पकड़ा और रो के फरमाते हैं गाजी तुझे कसम है जनाबे अमीर की। हो गया मेरा मसला, मैं तो सलाम पे करता। गाजी रो लेता, मैं सलाम पे करता। गाजी अगले साल वही होएगा जो रोएगा। गाजी तुझे कसम है जनाबे अमीर की, बिगड़ो न सरकशी पे यूं फौजे शरीर की। आयो नीस तेरे तो सदके। हुसैन फरमाते हैं अब्बास खैमे में बेटियां हैं शहे किल लगीर की, तन्हा ही चाहता हूँ मैं मंजिल फ़कीर की, तन्हा ही चाहता हूँ मैं मंजिल फ़कीर की। अंकल जी वो बंदा लगता ही कुछ नहीं हुसैन का, जो 8 मुहर्रम अब्बास की गुर्बत सुन के समझ के ना मातम करेगा ना हाय करेगा, तन्हा ही चाहता हूँ मैं मंजिल फ़कीर की। अब्बास ने कहा करीम कलाल तू खुद भी करीम है, इतनी मौक़ों पे जब ज़िंदगी में जबर किया है, आज बता दे मेरे लिए क्या हुक्म है। चीख निकली हुसैन की, रो के फरमाते हैं अब्बास तेरे लिए हुक्म ये है। ये क्या है, तुम तो ज़िद्द सिकंदर को तोड़ दो, लो हमको चाहते हो तो दरिया को छोड़ दो।
अब्बास ने दरिया को छोड़ दिया। 3 मौके अब्बास की जिंदगी में गुजर गए। जब अब्बास ने अपने वजूद पे जबर कर लिया, चौथा मौका सोना आधा मिनट में तुझे सलाम कर रहा हूँ। आ गया 10 मुहर्रम का दिन, सिर चागली गलता वजन कर आधा मिनट या अली मदद। 10 मुहर्रम का दिन आ गया। चलता चलता अब्बास हुसैन के करीब आया। अब्बास ने हुसैन के कदमों पे हाथ रखे, हाथ बांध के अब्बास ने कहा मौला। अब्बास लड़ने की इजाजत मांगता है। तड़पा हुसैन आवाज दे के फरमाते हैं अब्बास लड़ने की नहीं, इजाजत मांगनी है तो मरने की इजाजत मांग, और उस बीबी से मांग जिसने तुझे पाला है, जिसने अकबर को पाला है, जिसने सुगरा को पाला है। जैनब से जाके इजाजत मांग। अब्बास चलता चलता जैनब के खैमे के करीब आया। जैनब के खैमे के दरवाजे पे अब्बास ने अपना सर रखा। अब्बास ने बाहर से आवाज देकर कहा बीबी अब्बास मरने की इजाजत मांगने के लिए आया है। आराम से मैंने पढ़ दिया, आराम से तूने सुन लिया। तड़पी अली की अली बेटी रो के खैमे में रो के फरमाती है अब्बास कद सदक़ता अमीरुल मोमिनीन, अब्बास मेरे बाबा अली ने सच कहा था। तड़पा अब्बास रो के फरमाती है बीबी क्या कहा था मौला ने। ज़ैनब ने रो के कहा अब्बास तुम बहुत छोटे थे, एक दिन मेरा बाबा अली मेरी कलाइयां चूम रहा था। मैंने रो के कहा था बाबा मेरी कलाइयां क्यों चूमते हो। अब्बास मेरे बाबा ने मुझे कहा था ज़ैनब एक वक्त आएगा तेरी इन कलाइयों में रस्सियां डाल दी जाएंगी। अब्बास मैं सारी जिंदगी तेरी भरी जवानी देखती थी, नहीं आता था मातम। अब्बास मैं ये सोचती थी जिसका तेरे जैसा भाई हो। अब्बास किसकी मजाल है वो मेरे हाथों में कड़ियां डाले। अब्बास तूने मरने की इजाजत मांग ली। अब्बास मुझे यकीन हो गया मेरे हाथ महफूज कोई नहीं, मुझे यकीन हो गया मेरे सर से चादर उतरने वाली है। मेरी मामा भेड़ा गल थोड़े हवाले पे करदा, वो बंदा हुसैन से माफी मांगे जो अगली बात पे ना मातम करे ना हाय करे। अंकल जी मसाइब में पढ़ रहा हूँ बाबुल हवाइज का, बाबुल हवाइज है अब्बास अपनी हसरतें दिल में रख के बैठना, आंसू आ जाए तो दुआ मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी ना हो मेरा गिरबान हाजिर है। बाबुल हवाइज का मसाइब है। अब्बास के दरवाजे से कोई हाजत खाली वापस नहीं आती, क्योंकि अब्बास की अंकल जी कोई हसरत पूरी हुई नहीं। अब्बास की सारी जिंदगी 2 हसरतें थी। एक हसरत तो यह थी कि तलवार मिले और जंग करने का मौका मिले, दूसरी हसरत यह थी कि सकीना तक पानी पहुंचे। न तलवार मिली न सकीना तक पानी पहुंचा। अब्बास की मजलिस है, हसरतें जहन में रखना। आधे मिनट में मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूं। मैं ख्यालात की दुनिया में गया, मैंने अब्बास के कदमों पे अपना सर रखा, मैंने हाथ बांध के कहा मौला अब्बास बुरा मत मनाइएगा। मौला अब्बास सारी जिंदगी आपकी ये कोशिश रही है मौला आपको तलवार मिले और जंग करने का मौका मिले। मौला करबला से बड़ा मैदान कोई नहीं, मौला 9 लाख से बड़े हुसैन के दुश्मन कोई नहीं। मौला वहां आपने जंग क्यों नहीं की। मौला देखे खैमे में सकीन और असगर 3 दिन के प्यासे हैं। मौला 10 मुहर्रम को ज़ैनब के पर्दे को खतरा है। मौला आप एक हाथ में मश्क पकड़ के दूसरे हाथ में नेज़ा पकड़ के आप चले गए, तलवार क्यों नहीं लेके गए। वो बंदा अली की बेटियों से माफी मांगे जो ना मातम करे ना हाय करे। मैंने कहा मौला अब्बास आपने करबला में तलवार से जंग क्यों नहीं की। चीख निकली अब्बास की, रोके फरमाते मेरे जाकिर तूने इंसाफ नहीं किया। मैं तो तलवार लेके जा रहा था जंग करने के लिए, या अचानक रास्ते में मेरे घोड़े के सामने हुसैन आ गए। हुसैन ने मुझे मेरे घोड़े से उतारा, मेरे बराबर में ज़हरा का लाल खड़ा हो गया। हुसैन ने अपना सर मेरे कंधे पे रखा, अपना मुंह मेरे कान पे रख के हुसैन ने आहिस्ता से कहा अब्बास जा तो रहे हो शामियों को कत्ल करने, मगर शामियों पे ये सोच के वार करना कि जख्म तू लगाएगा बदले मेरी ज़ैनब और सकीना ने देने हैं। अब्बास मेरी बेटी बड़ी छोटी है।